अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब, आपने पीछे किसी दोस्त के सवाल पर बोला है कि वितर जो है वो अगर फ़र्ज जमात से नहीं पढ़ा तो वितर भी जमात से नहीं पढ़ सकते। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के किताब तफ़हीमुल मसाइल का मुताला में कर रहा था। उसमें सफ़ा नंबर 135 पे आप एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि नमाजी को चाहिए कि मस्जिद में पहुंचने के बाद पहले अपनी फ़र्ज नमाज तन्हा पढ़े और फिर तरावी की जमात में शरीक हो जाए और वितर भी जमात के साथ पढ़े, क्योंकि जमात का अजर तन्हा नमाज के मुकाबले में ज़्यादा है। जब फ़र्ज की जमात तर्क हो जाने की बावजूद तरावी बाजमात पढ़ते हैं, जबकि तरावी की नमाज सुन्नत मुक़द्दा है और उसकी जमात को फ़र्ज की जमात के ताबे नहीं समझते, तो वितर की नमाज जो वाजिब है उसकी जमात फ़र्ज की जमात के ताबे किस तरह हो सकती है। इस पर मुफ्ती साहब ने जवाज़ की दलील दिए हैं कि जमात से पढ़ सकता है। अगर जिसने वितर फ़र्ज जमात से नहीं पढ़ा वो वितर जमात से पढ़ सकता है। और दूसरा आपसे ये सवाल था कि एक ही मैयत का दोबारा जनाजा अदा करना कैसा, रहनुमाई फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि मैंने किसी वीडियो में या व्हाट्सएप जो ग्रुप चल रहे हैं सवाल जवाब के, उसमें किसी सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जिसने रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज के फ़र्ज बाजमात अदा नहीं किए वो वितर भी बाजमात अदा ना करे। आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उनका हवाला, उनकी किताब का हवाला भी दिया। देखिए मेरे भाई, आपने कहीं भी मेरा ऐसा कोई वॉइस नहीं सुना होगा। हो सकता है किसी और ने आपसे बात की हो, या मेरी कोई भी ऐसी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद नहीं है कि जिसमें मैंने इस तरह का मसला बताया हो। मसला जो है वो यही है कि अगर आपने फ़र्ज नमाज यानी रमज़ान मुबारक नमाज इशा में फ़र्ज नमाज जो है वो बाजमात अदा नहीं की तो वितर जो है वो बाजमात ही अदा करेंगे। इसके ऊपर मेरी वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप दोबारा सुनिएगा। इसी तरह अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें भी साइलिन मुझसे सवाल करते हैं, मैंने आज तक किसी को इस तरह का जवाब नहीं दिया। बहरहाल हो सकता है कि आपके सुनने में कोई ऐसी कमी वाक़या हो चुकी हो। तो मसला जो मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखा है बिल्कुल मिन व अन वैसा ही मैंने जवाब अर्ज किया हुआ है, मेरी वीडियो आप देखें। दूसरा जो सवाल आपने किया है कि एक मैयत के कितने जनाजे पढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर वली अकरब जो है, जो मैयत का बड़ा करीबी रिश्तेदार है, उसने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो आप जितने चाहें उसके नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं। अगर वली अकरब ने नमाज जनाजा पढ़ ली है तो फिर उसके बाद नमाज जनाजा नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।